बच्चों क्वेश्चन है कि 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो आपको यहां तक एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर दूसरा पार्ट है इसका कि आपको यह भी प्रूव करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो बच्चों पहले हम 336 और 54 का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। वो सॉरी एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ ये है 336। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों यहां पर 20 तक की आप अभाज्य संख्याएं लिख लो। वे कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अधिकतम का यूज होगा बच्चों। अब यहां पर ये 336 में से किस नंबर पर भाग होगा? बच्चों 2 के लिए जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहां पर ये क्या है? 6 है। तो अगर 6 है तो ये 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग होगा तो यहां पर 2 लिखे। यह पहले 3, 2 के पहाड़े में क्या 3 आएगा? नहीं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बच गया। ये हो गया बच्चों 13। फिर 13 2 के पहाड़े पर 2 छिके 12, 13 में से 12 गए बच्चों 1, ये हो गया 16। तो 2 8 16। इस तरीके से ये 2 से भाग हो गया बच्चों। अब बच्चों फिर इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो फिर ये किस पर भाग होगा? 2 पर। बच्चों अब 1 2 से छोटा तो ये क्या करेगा? 1 का वो 6 का हाथ पकड़ लेगा, ये हो गया 16। तो अब हम क्या करेंगे? 2 8 16, 16 में से 16 गई 0 और ये बच्चों किस तरीके का? 0 8 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 8। तो 2 चौके 8 होता है बच्चों, तो 8 में से 8 गई 0, तो ये भी यानी कि पूरा पूरा भाग हो गया। अब बच्चों यहां पर फिर इकाई का अंक क्या आ गया? 4। तो ये 4 यहां पर है तो इसका मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा। तो फिर 2 यह 8, 2 का पहाड़ा जब तक 8 ना आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 आ गया, 8 में से 8 गई 0, तो ये 4 हो गया। तो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 हो गया बच्चों। अब फिर यहाँ पर 42 है, फिर इकाई का अंक क्या आ गया? 2 आ गया। तो फिर बच्चों 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 और 4 में से 4 गए 0, तो ये आ गया 2 एकम 2। अब बच्चों यहाँ पर ये आ गया 21। आपको पता है 21 किस पहाड़े पर भाग होता है? 3 के पहाड़े से भाग होता है। तो यहाँ पर लिखो 3 से 21, 7 एकम 7। तो बच्चों 336 के अभाज्य गुणनखंड यहां पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो बच्चों इसलिए 2 की पावर 4 कर दो, 3 गुणा 7 कर दो, ये फिर गुणा में। इस तरीके से आप सीधा सीधा लिख सकते हो। अब आ जाते हैं बच्चों 54 पर। ये 54 यहां पर किससे भाग होगा? क्योंकि इकाई का अंक 4 है तो इसीलिए बच्चों ये 2 से ही भाग हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा जब तक 5 ना आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया बड़ा। यानी कि बच्चों 5 तक हमें यह देखना कि 2 के पहाड़े में 5 या उससे छोटा नंबर कहां पर आता है। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, तो ये हो गया 14। तो ये 14 हो गया। तो 2 से 14, 14 में से 14 गई 0, तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा भाग हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि 54 को जब 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 27। अब बच्चों आपको पता कि 27 किसके पहाड़े पर जाएगा? वो यहां पर 3 के पहाड़े पर भाग होगा, 3 निम्न 27। और फिर 9 किस पर? 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इस तरीके से बच्चों जो 54 है उसे आप क्या लिखोगे? यहां पर 2 है और 3 कितनी बार गुणा? बच्चों यहां पर 3 बार गुणा है, तो इस तरीके से ये 3 की पावर 3 लिख दोगे। अब बच्चों हमें निकालना है एचसीएफ किसका? वो ब्रैकेट में लिखो 336 और 54 का।
HCF में बच्चों क्या होता है कि जो चीज कॉमन है वो आप लिख दो। जैसे 2 है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लिख दिया। 3 है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लिख दिया। अब बच्चों आपको ये देखना है कि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। इनमें से कौन सा लिखे? बच्चों जिसकी पावर छोटी होगी वो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो 1 लिखनी पड़ेगी, छोटी पावर। तो बच्चों ये क्या हो गया, 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 2 3 6। ये आ गया इसका HCF। अब बच्चों LCM के लिए जो भी नंबर आपको दिख रहा है वो सब लिख दो। 2 दिख रहा है, लिख दो। 3 है, लिख दो। 7 है, लिख दो। मगर अब रिपीट नहीं करोगे। जो नंबर दे, ये 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, रिपीट नहीं करने। अब बच्चों यहाँ पर 2 तो लिखा, मगर 2 तो ये 2 है, इनमें से कौन सा लिखे? तो बच्चों LCM में जिसकी पावर बड़ी है वो लिखो। ऐसे इसमें 3 पावर 3 बड़ी है तो ये लिखो। तो इस तरीके से हमें 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 गुना 7 आएगा। अब बच्चों 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसे ही 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करो। और वो क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और फिर 7 की गुणा। अब बच्चों आप यहाँ पर इनकी गुणा कैसे करोगे? हम एक आसान तरीका होता है, जैसे मुझे 16 का पहाड़ा आता है तो मैं 16 सत्ते 112 करूंगा, तो ये आ जाएगा 112, और फिर उसकी गुणा करूंगा 27 से। यानी कि जिसकी गुणा मैं आसानी से कर सकता हूं, पहले वो करेंगे। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, हासिल बचा था 8, 7 एकम 7, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4, 8 और 4 12, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3। तो बच्चों ये क्या आ गया, 3024। तो बच्चों आप यहां पर ये नेक्स्ट पार्ट के लिए HCF हमारा कितना आया, 6 आया। LCM कितना आया बच्चों, 3024। यहां पर आप ये गुणा देख सकते हो, 2 से 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, ये 24 हो जाता है बच्चों। फिर ये जोड़ करने होते हैं, ऐसे मैंने ये सब जोड़ दिए, तो इसलिए 3024 आया। अब हमें इसका करना है सेकंड पार्ट। HCF हमारा 6 है और LCM हमारा 3024 है। तो बच्चों इस पार्ट को करने के लिए पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी है बच्चों, जो ये हमें दी गई है, 336, ये बराबरी में 336 गुणा 54। तो बच्चों इसे कैसे गुणा करेंगे, 336 गुणा 54। तो पहले 4 की गुणा, 4 6 का 24, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। गुणा में नीचे 5 की, 5 6 का 30, हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। तो बच्चों 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7, 11 का हासिल 1 था, 6 1 7 और 1 8 हो गया, 18,144 आ गया बच्चों ये। अब बच्चों राइट हैंड साइड, उसमें हमें क्या करना है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, HCF गुणा LCM। तो बच्चों हमारे HCF कितना है, वो है 6, और ये कितना बच्चों, 3024। तो बच्चों जब हम 3024 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1, 6 की 0 से गुणा 0 और ये 1, 6 तिया 18।
तो बच्चों इसका भी आंसर क्या आया 18,144, ये और ये आंसर सेम है। तो इसीलिए बच्चों जब हम ये दोनों आंसर सेम आ गए तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए दो संख्याओं का, यहां पर ये दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ गया बच्चों, बराबर HCF गुणा LCM, इसके बराबर आ गया। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से हमने ये दोनों पोर्शन किए। ये जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है उसे बच्चे एक ही बार में दोनों तरफ से ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत होता है। क्योंकि जांच करने का मतलब है कि भाई पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और फिर राइट हैंड साइड का जो आंसर है वे दोनों चेक करें कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।